नमस्कार दोस्तों, बिहार में बीपीएससी जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों की मांग है एक सिरे से कि बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को कराई गई उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और पेपर लीक की बात है। हालांकि बीपीएससी इसे एक सिरे से खारिज करती रही है और जो एक सेंटर पर पेपर लीक की बात हुई थी उसको लेकर कैंसिल भी कर दिया गया एग्जाम और 4 जनवरी 2025 को दोबारा यहाँ पर एग्जाम भी करा दिए गए। लेकिन बावजूद इसके प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर छात्र धरना पर बैठे हैं और इनके जो धरना प्रदर्शन में शामिल हैं वो प्रशांत किशोर ने अब ये बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के बीच में ही अनशन पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी आना चाहें तो भी उनका वेलकम, इस धरना प्रदर्शन में अगर तेजस्वी यादव आना चाहे तो भी उनका वेलकम। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कोई भी नेता लीड नहीं करेगा, हम बस इनके साथ देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने जब छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो 10 दिन पहले भी जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था तब भी उस वक्त पहले तो वहां पर थे, लेकिन बाद में आरोप ये लगा कि जैसे ही लाठीचार्ज हुए और वाटर कैनन से बौछार की गई, उन पर पानी की बौछार की गई, तो वो प्रशांत किशोर वहां से चले गए। इस सब के बीच में जो बीपीएससी है वो ये कह रही है कि हमने अपने परीक्षा में कोई भी अनियमितताएं नहीं पाया है और छात्रों के संगठन से मुलाकात हुई थी और हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा प्रीलिम्स की परीक्षा पूरी तरह से रद्द नहीं की जाएगी। और इस सब को देखते हुए जो एक सेंटर पर बापू सभागार पर परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था उस परीक्षा को रद्द जरूर कर दी गई और 4 तारीख को परीक्षा भी करा दी गई। एक तरफ से जिद पर बीपीएससी भी अड़ा है और इधर से छात्र भी अड़े हैं। बीपीएससी का तर्क है कि 3 से 4 लाख छात्रों की भविष्य के साथ एक साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि हर सेंटर के जायजा लिया गया और कहीं भी ऐसे अनियमितताएं नहीं हुई सिवाय एक के, बापू सभागार, जिस पर परीक्षाएं रद्द कर दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छात्रों का कहना है कि बहुत सारी चीजें हैं और उनकी मांग है, उसको लेकर वो बैठे हुए धरना पर। सबसे पहला कि प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द किया जाए और दूसरा कि जिन छात्रों को विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई थी उन एफआईआर को सरकार वापस ले और उस केस को खत्म करे। और तीसरी बात है कि बीपीएससी और नीतीश सरकार इसे लिखित में दे कि हाँ, छात्रों पर ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा और हम आश्वासन देते हैं कि परीक्षा कराई जाएगी, री एग्जाम होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार सुनने को तैयार है और न छात्रों की बात पर बीपीएससी साफ साफ क्लियर करना चाहती है। लेकिन इस बीच में छात्र भी डटे हैं। छात्रों के जो विरोध प्रदर्शन है उसमें राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। उधर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की जो एनडीए की बात है वो हर राज्य में यही हालात है कि छात्रों को दबाना, मारपीट करना और उन्हें चुप करा देना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर इस पूरे आंदोलन में राहुल गांधी भी आते हैं तो भी स्वागत है, अगर तेजस्वी यादव आते हैं तब भी इनका स्वागत है। छात्रों की जो रणनीति है उसको कोई लीड नहीं करेगा। इस सब के बीच में आपको ये भी एक जानकारी बता दें कि प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है उसको लेकर भी काफी चर्चा रहा। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होती रही, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन खड़े कर रखे हैं और उसमें अगर वो नहाने फ्रेश होने जा रहे हैं वो वैनिटी वैन 25 लाख की है। हालांकि जब मीडिया में सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कैसे बुद्धिहीन लोग हैं कि 50 लाख की अगर वैनिटी वैन होती तो इतने में तो हम वैनिटी वैन खरीदा जा सकता है। वो कीमत भी नहीं पता करते हैं कि हम 25 लाख रुपए की वैनिटी वैन भाड़े पर क्यों रखेंगे। हाँ, ये है कि उस पे नहाने और फ्रेश होने हमें जाना पड़ता है, इसलिए हमने वहां पर रखा। हालांकि चर्चा तो इस बात को लेकर भी है। इस बीच में छात्र भी वहां पर है, विरोध पर डटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि पूरा मामला कहां तक जाकर रुकता है। इस बीच में अंत में ये भी बता दें आपको एक लाइन में कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसको लेकर सुनवाई की मांग की गई है कि इस पर सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए री एग्जाम को लेकर। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और अगर कुछ भी इस पर अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।